कुरुक्षेत्र धर्म की जन्मभूमि और प्रथम युद्ध की कथा। रामायण शैली में ऐतिहासिक वर्णन। भारतवर्ष की पवित्र धरा पर अनेक ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं धर्म ने अपने चरण रखे। उन्हीं में से एक है कुरुक्षेत्र, वह भूमि जिसे आज भी धर्म क्षेत्र कहा जाता है। यह केवल महाभारत के युद्ध की भूमि नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पहले से धर्म, तप, त्याग और युद्ध की साक्षी रही है। कुरुक्षेत्र का जन्म प्राचीन काल में राजा कुरु नामक एक महान धर्मात्मा और सत्यप्रिय राजा हुआ करते थे। वे राजा कुरु चंद्रवंश के प्रतापी शासक थे। राजा कुरु ने एक बार यह प्रण लिया कि वे ऐसी भूमि को पवित्र बनाएंगे जहां सत्य, धर्म और न्याय सदा जीवित रहेगा। उन्होंने अपने शरीर के अंगों से भूमि को जोता, तप किया और यज्ञ किए। देवता उनके त्याग से प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे कुरु, यह भूमि सदा धर्म की भूमि कहलाएगी। यहाँ जो भी धर्म पूर्वक कर्म करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र और इसे कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पहला युद्ध क्यों हुआ? बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत से भी पहले कुरुक्षेत्र में पहला युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ देवताओं और असुरों के बीच। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब धर्म डगमगाने लगा। ऋषिमुनियों की तपस्या भंग होने लगी, यज्ञ रुक गए और अन्याय का बोलबाला हो गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ धर्म सबसे अधिक तप से उत्पन्न हुआ है, वहीं अधर्म का नाश होगा। और वह भूमि थी कुरुक्षेत्र। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह पहला युद्ध था जहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए। देवताओं ने विजय पाई और तभी से कुरुक्षेत्र को युद्ध और धर्म की निर्णायक भूमि माना जाने लगा। कुरुक्षेत्र और श्री राम का युग। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया, तब भी कुरुक्षेत्र की महिमा बनी रही। हालांकि रामायण का युद्ध लंका में हुआ, परंतु श्री राम के जीवन के सिद्धांत कुरुक्षेत्र की आत्मा से जुड़े थे। धर्म, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा। जब श्री राम ने वनवास स्वीकार किया, तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के लिए त्याग करना ही सच्चा युद्ध है। यह वही संदेश है जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि ने अर्जुन को दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध की नहीं, धर्म की भूमि। कुरुक्षेत्र को केवल युद्ध भूमि कहना अधूरा सत्य है। यह वह भूमि है जहां पिता और पुत्र के कर्तव्य टकराए, गुरु और शिष्य आमने सामने आए, भाई भाई के विरुद्ध खड़े हुए और अंत में धर्म ने विजय पाई। यह भूमि सिखाती है कि युद्ध तब ही उचित है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। श्री कृष्ण का संदेश और श्री राम की मर्यादा। जैसे श्री राम ने अपने जीवन से धर्म सिखाया, वैसे ही श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और श्री राम ने कहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोनों ही संदेशों का मूल एक है, धर्म सर्वोपरि है। कुरुक्षेत्र को जन्मभूमि क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को जन्मभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ धर्म का जन्म हुआ, यहाँ युद्ध का पहला निर्णय हुआ, यहाँ गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, यहाँ से मानवता को जीवन का मार्ग मिला। यह भूमि केवल राजाओं की नहीं, बल्कि सत्य की जन्मभूमि है। आज भी जीवित है कुरुक्षेत्र। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तो वह अपने भीतर का कुरुक्षेत्र जागृत करता है। हर मनुष्य के हृदय में एक कुरुक्षेत्र है, जहां सही और गलत का युद्ध चलता रहता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। निष्कर्ष, कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह सिखाता है कि युद्ध से मत डरो, यदि वह धर्म के लिए हो। त्याग ही सबसे बड़ा शस्त्र है।
सत्य अंत में अवश्य जीतता है। जैसे श्री राम ने अधर्म का अंत किया, वैसे ही कुरुक्षेत्र ने अधर्म को हर युग में चुनौती दी। जय श्री राम, जय धर्म, जय कुरुक्षेत्र।